एक हम जो सारे ग्रुप है हमारे पास क्लास 12th में 15, 16, 17 उनके हाइड्राइड्स का हम एक कंपैरेटिव यहाँ पे स्टडी बनाएंगे एक साथ, ठीक है। तो अभी तक तो हमने 2 ही ग्रुप के हाइड्राइड्स पढ़े हैं 15, 16, पर मैं यहाँ पे 17 भी अभी ही बना दे रही हूँ। तो हमारे पास जो ग्रुप हमें पढ़ने हैं क्लास 11th में जिनके 12th में जिनके हाइड्राइड्स हमें पढ़ने हैं वो हैं ग्रुप 15, फिर ग्रुप 16 और ग्रुप 17। जो ग्रुप 15 है उसके जो हाइड्राइड्स हैं उनका जनरल फार्मूला है EH3। जो ग्रुप 16 है उसका है H2E और जो 17 है उनका है HX, ठीक है। तो दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 15, ठीक। अब कौन है इनके हाइड्राइड्स? Now we will write the hydrides. The hydrides are, for group 15 it is NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। ग्रुप 16 के लिए है H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। 17 के लिए है HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स हो गए। अगर हम इनके जनरल फार्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इन ग्रुप्स के, सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर, यहाँ पे हो जाएगा NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5, ठीक है। ये हो गया, ये इनके हो गए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो NP4 का मतलब है, अब यहाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं, ये हो गया हमारा 2s हो गया और ये p हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 हैं और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं ग्रुप 16 में क्या हो रहा है, s में 2 हैं और p में जो है एक तो पेयर्ड है, बाकी 2 अनपेयर्ड है। ग्रुप 17 में क्या हो रहा है, p में 2 पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड है और एक ये s हो गया, ठीक। अब इस हिसाब से देखें तो जो ग्रुप 15 होता है उसमें ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और जो S वाला होता है वो एक लोन पेयर होता है। तो इन सब के पास एक लोन पेयर है। देयर इज़ 1 लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम ऑफ ऑल दी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के सारे जो हाइड्राइड्स हैं उनके सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर है। वो कहाँ से आ रहा है, S से आ रहा है ये। ग्रुप 16 देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 इनके पास लोन पेयर है। तो इनके सेंट्रल एटम्स के पास 2 लोन पेयर है। तो ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके सेंट्रल एटम के पास देयर इज़ 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर्स। ग्रुप 17 देखें तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और 3 इनका लोन पेयर है। तो 1, 2, 3, 4, तो इनके पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो ग्रुप 15 के पास 1 लोन पेयर है, ग्रुप 16 के पास 2 लोन पेयर हैं और ग्रुप 17 के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो इधर जो मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगी वो डिक्रीज़ वाली हैं, जो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ होती है, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ जो है हम इधर लिखेंगे और जो इंक्रीज़ हो रही हैं डाउन दी ग्रुप उनको इधर लिखेंगे। इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है थर्मल स्टेबिलिटी।
तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। रीज़न भी यही छोटा सा लिख लेंगे। रीज़न क्या था हमारा? रीज़न था डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है वो है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। उसका क्या रीज़न होता है? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। एक और चीज़ जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है वो है बेसिक कैरेक्टर। वो क्या है? बेसिक कैरेक्टर। क्यों बेसिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। ठीक। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हो गई जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही हैं। अब इधर देखते हैं कि डाउन द ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंक्रीज़ करती हैं। तो जो इंक्रीज़ करने वाली प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है। फिर और जो चीज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो चीज़ यहाँ पे इंक्रीज करती है वो होती है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है अगेन ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो इंक्रीज़ हो रही हैं और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्रीज़ हो रही हैं। अब हम यहाँ पर अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनका एक्सेप्शन होता है। अब यहाँ पे हम ऑर्डर्स भी लिखेंगे, है ना, अलग अलग ग्रुप के। तो सबसे पहले जो है हम अच्छा कुछ का नहीं, तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लेते हैं क्योंकि बाकियों में तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। वो तो जैसा इंक्रीज डिक्रीज है वैसा ही ऑर्डर होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, तो हम उसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे, तीनों का लिखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ग्रुप 15 के लिए PH3 ASH3 NH3 SBH3 BiH3। ठीक। ग्रुप 16 के लिए ऑर्डर है H2S H2SE H2TE H2O। ठीक। ग्रुप 17 के लिए है HCl HBr HI HF। ठीक। ये बॉइलिंग पॉइंट का हो गया। फिर मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट के लिए PH3 ASH3 SBH3 NH3।
फिर H2S, H2SE, H2TE, H2O, HCl, HBr, HF, HI। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 15 के लिए, ये हो गया ग्रुप 16 के लिए, और ये हो गया ग्रुप 17। फिर ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ये ग्रुप 17। तो ये हमारा हाइड्राइड्स का कंपैरिजन हो गया फॉर ग्रुप्स 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स।